ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम पहला स्कंद 13वां अध्याय 28वां नंबर श्लोक। विदुर जी कह रहे हैं, अथोदीचीं दिशं यातु, ये हो चुका है। अथोदीचीं दिशं यातु स्वः अज्ञात गतिर्भवान् इतोर वाक् प्रायशः कालः पुंसाम गुण विकर्षणः। अतएव कृपया आप अपने कुटुंबियों को बताए बिना तुरंत उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कीजिए, क्योंकि शीघ्र ही ऐसा समय आने वाला है जिसमें मनुष्य के सद्गुणों का ह्रास होगा। तो विदुर जी कह रहे हैं अपने भाई को, धृतराष्ट्र को, कि सीधे निकल जाइए। अगर आप सीधे नहीं निकलिएगा तो लोग रोकेंगे, रिश्तेदार कुछ न कुछ मोह ममता सब प्रकट होगा। तो कुछ भी ना बताए सीधे बाहर निकल जाइए। अब समय बहुत खराब है और जो भी मनुष्य होंगे अभी से उनके अंदर अच्छे गुण समाप्त होने वाले हैं, सद्गुण समाप्त होने वाले हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, मनुष्य धीर बनकर या अपने संबंधियों को बताए बिना घर छोड़कर निराश जीवन की क्षतिपूर्ति कर सकता है। और महात्मा विदुर ने अपने अग्रज को अविलंब इस मार्ग को अपनाने की सलाह दी, क्योंकि कलयुग का शीघ्र ही आगमन होने वाला था। ठीक है ना। तो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं वही बात कि महात्मा विदुर क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आध्यात्मिक, देखिए ये दुनिया में सब कुछ तो चलता रहेगा ना। यहाँ पे मैगी, चॉकलेट, बिस्किट, पिज़्ज़ा, बर्गर, सिनेमा, पिक्चर, ये सब चीज़ें जो है खाने की, कुछ सुनने की, कुछ गाने की, कुछ देखने की, ये रोज़ नया नया आता जाएगा। जो हम लोगों ने बचपन में नहीं देखा वो अभी है, बाद में और कुछ आएगा, बाद में और कुछ आएगा। तो ये चलता रहेगा। परंतु हमारी उम्र क्या है? हमारी उम्र नहीं है इसमें इन्वॉल्व होने की। जो एकदम नए हैं, जो अभी छोटे हैं, उनको बहुत इच्छा होती है बहुत कुछ करने की। हम भी छोटे थे तो हमने किया। अब हमें सोचना चाहिए कि हम इस दुनिया में कब तक इन्वॉल्व रहेंगे। ये दुनिया में जो भी चल रहा है, इसमें नई नई चीज़ आएंगी। रोज़ नया मोबाइल आएगा, रोज़ नई गाड़ी आएगी, रोज़ नए कपड़े आएंगे, रोज़ नई खाने की चीज़ें आएंगी, हर तरह की चीज़ें नई नई आएंगी। क्योंकि दुनिया है, दुनिया में तो ये सब होता ही रहता है। पर पतली गली से निकल जाओ बोलते हैं ना, वैसे ही धीरे से हम लोगों को, जिसकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, उसको धीरे से इससे बचा के और साइड हो जाना चाहिए। एकांत में जाके अपने कल्याण के बारे में सोचना चाहिए कि मेरा कल्याण किससे होगा। ये छोटे बच्चों के साथ या जवान लोगों के साथ हम इन्वॉल्व होकर समय बर्बाद करेंगे उसमें, या हमारे अनुसार हमारे पास कम समय है, अब उनके पास ज़्यादा समय हो सकता है, पर हमारे पास समय नहीं है कि हम खाना पीना, घूमना फिरना, मौज मस्ती, इसमें समय बर्बाद करेंगे। नहीं, हमें इससे तुरंत बाहर निकल के और अपना कल्याण करना चाहिए। तो यही बात कह रहे हैं विदुर जी को कि आप किसी को कुछ मत बताइए, चुपचाप निकल जाइए।
बद्ध जीव भौतिक संसर्ग के कारण पूर्व से ही पतित हुआ होता है और कलयुग में तो मनुष्य के सद्गुण निम्नतम स्तर तक पहुंच चुके होंगे। उन्हें सलाह दी गई है कि कलयुग के आगमन के पूर्व ही वे घर छोड़ दें, क्योंकि महात्मा विदुर ने जीवन के कई सत्य के विषय में अपने बहुमूल्य उपदेशों द्वारा जो वातावरण उत्पन्न किया था वह कलयुग के तेजी से निकट आने के कारण लुप्त हो जाएगा। अब विदुर जी जो बोल रहे हैं या कोई भी अच्छे महान व्यक्ति जो बोलते हैं, या उनकी बात भी कोई नहीं सुनना चाहता है। अभी आजकल एक चीज़ चल रहा है, मुझे तो पता नहीं चलता है, लेकिन कोई बता देता है कि एक आचार्य हैं जिनका नाम है अनिरुद्धाचार्य, आप लोग भी सुने होंगे, बहुत फेमस है। तो उन्होंने अच्छी बात बोली है, कुछ गलत नहीं बोली है, कि लड़कियों को, स्त्रियों को छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, या विवाह के पूर्व जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लिव इन ये सब होता है ये सब नहीं करना चाहिए, गलत चीज़ है। इसी के लिए उन्होंने कुछ शब्द का प्रयोग किया जो अच्छा नहीं लगा लोगों को, तो उनको बहुत ट्रोल किया जा रहा है। तो क्या मतलब यह है, ये इसका मतलब क्या है कि जो साधु पुरुष होते हैं या जो घर के बुजुर्ग होते हैं जो ये बोलते हैं कि ऐसा मत करो, ये गलत है, इसका परिणाम बुरा निकलेगा, तो यंग जनरेशन नहीं सुनना चाहता है। वो सोचता है कि नहीं, हमको जो मर्जी होगा वो करेंगे, कोई हमको क्यों बोलेगा, हम समान हैं, लड़कों के समान लड़कियां हैं। अगर लड़के 12 बजे रात, 1 बजे रात, 2 बजे रात को घर आ सकते हैं तो हम भी आ सकते हैं। वो ड्रिंक कर सकते हैं तो हम भी ड्रिंक कर सकते हैं। वो कुछ भी पायलट बन सकते हैं, नेवी, आर्मी, जहाँ भी नौकरी कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो जब आप पुरुषों के बीच में नौकरी करने जाएंगे, बहुत सारे पुरुष हैं वहाँ, अकेली आप हैं, तो आपका शोषण होने का चांस बहुत ज़्यादा है। सही बात है। अब आप ऐसे कपड़े पहनेंगे, चारों तरफ लोग देखेंगे, सबके नज़रों में हैं, शोषण होने का चांस ज़्यादा है। साथ में भाई नहीं है, पिता नहीं है, बेटा नहीं है, कोई नहीं है, तो इस तरह से लड़कियां करेंगी तो रिस्क है उनके जीवन में, सब कुछ खराब चीज़ हो सकता है। तो यही बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ऐसा नहीं करो, गलत है, इससे परिणाम खराब निकलेगा। पर उसको कोई नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि कलयुग चल रहा है, इसमें लोग हमेशा मनमानी करेंगे और बुरे चीज़ों को ही अच्छा, बुरा चीज़ को भी लीगल बना दिया कि अभी लिव इन लीगल बन गया है। आप 2 लड़के एक साथ रह सकते हैं, 2 लड़कियां एक साथ रह सकती हैं, एक लड़का एक लड़की एक साथ रह सकता है, शादी ब्याह कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ये भी लॉ पास कर दिया सरकार ने, मतलब कानूनी तरीके से सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पहले तो नहीं था ऐसा, अभी हो चुका है। तो इस प्रकार दुनिया के जो लोग होते हैं वो अपने विचारों को बदल रहे हैं। क्यों बदल रहे हैं? क्योंकि कलयुग का असर बढ़ता जा रहा है। तो कौन अच्छी बात को सुनने के लिए तैयार है? नहीं तैयार है। तो इसमें जो अच्छे हैं, जिनको लगता है कि हमें अच्छा करना चाहिए अपने लिए, वो निकल जाएगा सीधा सीधा। क्यों रहना है यहाँ पे? यहाँ पर रह करके, पहले के ज़माने में कोई एक आदमी शराब पीता था तो लोग कहते थे ये शराबी है, इससे बात मत करो, ये शराबी है। अभी तो आराम से बैठ के सब शराब पीते हैं, लड़कियां भी शराब पीती हैं, लड़कियां भी सिगरेट पीती हैं, और लोग पार्टी करते हैं, सारे के सारे लोग वहाँ शराब पी रहे हैं। क्यों? एक बुरा करेगा तो 10 लोग उसको बोलेंगे कि वो बुरा कर रहा है, लेकिन जब सब बुरा करेगा तो कौन किसको बोलने के लिए बैठा है? कोई नहीं बोलेगा किसी को, सब एक साथ बुरा कर रहे हैं। तो जब कलयुग का अंतिम चरण आएगा, एकदम अंत, लास्ट, तभी कल्कि आएंगे और सबको मार देंगे, तलवार से सबको काट देंगे। अंत हो जाएगा कलयुग का, कल्कि अवतार। तो काटना ही पड़ेगा ना। इस तरह से जब चलता रहेगा, लास्ट में तलवार लेके कल्कि सबको ख़त्म कर देंगे, जो बचे रहेंगे।
पता नहीं तब तक क्या होगा, बहुत बड़ा अभी कलयुग बाकी है। तो इस प्रकार होगा, ये सब होने वाला है। तो विदुर जी कहते हैं कि इंतज़ार मत करिए, निकल जाइए, अच्छी बात है, निकल जाइए। सामान्य व्यक्ति के लिए नरोत्तम बनना अर्थात भगवान श्री कृष्ण पर पूर्णतया निर्भर रहने वाला उत्तम कोटि का मनुष्य बनना संभव नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति पाप कर्मों के दूषणों से पूर्णतया रहित हो जाता है वही भगवान श्री कृष्ण पर आश्रित रह सकता है ना। ये शाम त्वंतगतम पापम जना नाम पुण्य कर्म नाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता, ऐसा कहा गया है। जिसके पाप पूर्णतया नष्ट हो जाते हैं अच्छे से मेरा भजन कर सकता है। तो महाराज धृतराष्ट्र को महात्मा विदुर ने सलाह दी कि वे सन्यासी या नरोत्तम तो नहीं बन सकते हैं, तो प्रारंभ में कम से कम धीर तो बन जाएं। धीर अवस्था से नरोत्तम अवस्था तक प्राप्त करने हेतु मनुष्य को आत्म साक्षात्कार की दिशा में निरंतर प्रयास करना पड़ता है। धीर अवस्था योग पद्धति के दीर्घकालीन अभ्यास से प्राप्त होती है, किंतु महात्मा विदुर की कृपा से धीर अवस्था के साधनों के ग्रहण करने की इच्छा करने से ही यह अवस्था प्राप्त की जा सकती है, जो संन्यास की प्रारंभिक अवस्था है। संन्यास अवस्था परमहंस अवस्था अर्थात प्रथम श्रेणी के भक्त की प्रारंभिक अवस्था है। तो सब कुछ धीरे धीरे होता है यानी कि कोई आदमी महात्मा भी एक दिन में नहीं बन जाता है, और प्रैक्टिस करना पड़ता है। धीरे 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 स्वभाव बदलता है, धीरे धीरे विचार बदलते हैं, कार्य बदलते हैं। कोई चीज़ की आदत पड़ी हुई है, उस आदत को चेंज करना कैसे आसान होगा, कठिन है। तो इसीलिए जितना संभव है हर व्यक्ति से हमेशा, ये मैं खुद बोलती भी हूँ और करती भी हूँ, हमेशा ये बात मैं बोलती हूँ कि जितना होता है उतना करिए, जितना हो सकता है आपसे। कोई भी चीज़, सेवा जितनी हो सकती है, माला जितना अच्छे से हो सकती है, या पढ़ाई या क्लास, तो प्रैक्टिस करते करते बढ़ेगा, एकाएक नहीं। आज हमने रूटीन बनाया, लोग 1 जनवरी को या 31 दिसंबर को कुछ प्रतिज्ञा कर लेते हैं, रेजोल्यूशन कि हम ये करेंगे और अगले साल हम ये करेंगे, 2025 में 2026 में। वो नहीं होगा, एक दिन में नहीं होता है। वो आदत बनाने में बहुत समय लगता है। जैसे किसी को रोटी बेलने में, सब लोग रोटी बेलते हैं ना, यहाँ पे जितनी माता जी बैठी हैं सब लोग को रोटी बेलने आता है। सबसे पहले जब स्टार्ट किया था रोटी बेलना, छोटे छोटे हम लोग सब बचपन में शुरू किए हैं। मम्मी ने, सबकी मम्मी बोली होंगी एक दिन, चलो रोटी, तुम लड़की हो रोटी बेलना सीखो। तो क्या पहले दिन गोल गोल रोटी बन गई? नहीं, कुछ भी नहीं पहले दिन बन गया। न चावल अच्छे से बन गया, न दाल बन गया, न सब्जी बन गई, न रोटी बन गया, कुछ भी नहीं बनता है। मगर चाहे आप 25 साल की उम्र में शुरू करें, चाहे आप 50 साल की उम्र में, चाहे आप 10 साल की उम्र में, आपको पूरा प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। और सब लोग वो गलती करेंगे और बाद में सीखेंगे। तो इसी प्रकार अगर हमको संत बनना है, महात्मा बनना है, शुद्ध भक्त बनना है, तो उसमें भी टाइम लगेगा, वो एकाएक नहीं होने वाला है। कोई व्यक्ति एक बार में कुछ नहीं कर सकता है। क्लास देना भी है। एक माता जी मुझे मिली थी तो कह रही थी, मुझे भी बहुत मन करता है क्लास देने का, पर उसके लिए तो ज्ञान चाहिए, प्रभुपाद के किताबों का ज्ञान चाहिए। बहुत उम्र थी माता जी की, मुझे लगता है 70 के ऊपर। मैंने बोला ऐसा मत सोचिए, किसी को परफेक्ट ज्ञान नहीं है और किसी को प्रभुपाद के सारे बुक का ज्ञान नहीं है। जितना आता है उतना से शुरू करिए। अगर हम 2 लाइन भी बोलेंगे तो वो 2 लाइन हमने पढ़ा है और वही बोल रहे हैं। इस तरह से शुरू करिए। आप एक कथा लीजिए, उस कथा को 4 बार पढ़िए, फिर किसी को बताइए, फिर दूसरी कथा लीजिए, उसको 5 बार पढ़िए, 10 बार पढ़िए, फिर बताइए। धीरे 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 बोलने की आदत हो जाएगी
और इतना साल से आप सुने हैं तो आपको बहुत चीज़ें पता है इस्कॉन के डिवोटीज़ को। इसमें चिंता करने की क्या बात है। परफेक्ट कोई नहीं होता है, लेकिन हमें वो प्रैक्टिस करना है। महाप्रभु ने कहा है ना, आमार आज्ञाए गुरु होइया तारो ए देश, जारो जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। मैं आज्ञा दे रहा हूँ, मैं तुम्हें आज्ञा दे रहा हूँ कि तुम इस देश का उद्धार करो। जिसको भी देखो उसको कृष्ण के बारे में बताओ। तो कृष्ण के बारे में क्या बहुत कुछ बताने की ज़रूरत है? नहीं। अगर इतना भी कहते हैं कृष्ण परम भगवान है, कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाए, कृष्ण द्वारका में राजा बने, मथुरा में जन्म हुआ, ये सब छोटी छोटी बातें, इसमें क्या गलत है? कुछ भी गलत नहीं है और ये सबको पता है। बहुत डीप नॉलेज नहीं है, लेकिन जितना नॉलेज है उतना करेक्ट है। कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, उनके पिता का नाम वसुदेव, माता का नाम देवकी। इसमें कुछ गलत है? नहीं, इतना बता सकते हैं। भगवान कृष्ण भगवत गीता बोले हैं, इतना बता सकते हैं। तो बहुत कुछ जानने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा बहुत डिफ़िकल्ट है तो बोलिएगा इसका आंसर मुझे नहीं पता, मैं किसी सीनियर से पूछ के बताती हूँ, या तो उनका नंबर देती हूँ, आप पूछ लीजिए उनसे, उनको पता है। मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है, मुझे थोड़ा थोड़ा ज्ञान है, जितना मैं सीखी हूँ उतना मैं बता रही हूँ। हो गया, आप बन गए प्रीचर, क्या है मुश्किल? हाँ, तो अभी हम अगला श्लोक करते हैं। एवं राजा विदुरेणानुजेन प्रज्ञाचक्षुर्बोधित आजमीढः, छित्त्वा स्वेषु स्नेहपाशान्द्रढिम्नो निश्चक्राम भ्रातृ संदर्शिताध्वा। एवं राजा विदुरेणानुजेन प्रज्ञाचक्षुर्बोधित आजमीढः, छित्त्वा स्वेषु स्नेहपाशान्द्रढिम्नो निश्चक्राम भ्रातृसंदर्शिताध्वा। एवं इस प्रकार राजा धृतराष्ट्र विदुरेण अनुजेन अपने छोटे भाई विदुर द्वारा प्रज्ञा आत्मनिरीक्षण का ज्ञान, चक्षु आँखें, बोधितः समझी जाकर, आजमीढ़ महाराज धृतराष्ट्र जो अजमीढ़ वंश की संतान थे, छित्त्वा तोड़कर, स्वेषु संबंधियों के विषय में, स्नेह पाषाण स्नेह के बंधनों को, दृढ़िम्न दृढ़ता के कारण, निश्चक्राम बाहर चले गए, भ्रातृ अपने भाई द्वारा, संदर्शित दिखलाए हुए, अथवा मुक्तिपथ। इस प्रकार अजमीढ़ के वंशज महाराज धृतराष्ट्र ने आत्मनिरीक्षण युक्त ज्ञान द्वारा पूर्णतः आश्वस्त होकर तुरंत ही अपने दृढ़ संकल्प से पारिवारिक स्नेह के समस्त दृढ़ पाश तोड़ दिए। तत्पश्चात वे तत्काल घर छोड़कर अपने छोटे भाई महात्मा विदुर द्वारा दिखलाए गए मुक्ति पथ पर निकल पड़े। देखिए डांट लगना कितना ज़रूरी है। तो डांट लगाया विदुर जी ने, लोगों को गुस्सा आएगा, अरे मुझे कुत्ता बोला, कुत्ता ही बोला है विदुर जी ने, कि जैसे कुत्ते को रोटी दी जाती है और दुम हिलाता है रोज आकर, वैसे आपको युधिष्ठिर दे रहा है और आप खा रहे हैं। और उनको गुस्सा नहीं आया,
वो बात माने विदुर जी का। जो होशियार होते हैं वो जानते हैं कि ये गुस्सा भी कर रहा है तो मेरे भलाई के लिए कर रहा है। जो दुश्मन होगा आपका, उसको आपके भलाई से कुछ मतलब नहीं है। लेकिन जो दोस्त होगा आपका, जो आपका हितैषी होगा, उसको आपके भलाई से, वो आपको बुरा संदेश नहीं, बुरा कुछ ज्ञान नहीं देगा। दुश्मन को क्या मतलब है आप अच्छा करें बुरा करें, आप जाए भाड़ में, उसको क्या मतलब। वो तो आपको लगेगा ना बहुत अच्छे हैं, कुछ नहीं, आराम से रहो, कोई बात नहीं। आजकल ज़्यादा चापलूस लोग ऐसे ही होते हैं। आप गलत करें या सही करें, वाह 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 वाह। मगर असली हितैषी बोलेगा नहीं, ये गलत है, वाह वाह नहीं, ये गलत है, ये मत करो। वो आपका असली मित्र है। तो विदुर जी ने अच्छा मीठा मीठा नहीं बोला, एकदम स्ट्रेट सीधा डांटा उनको। और इसका परिणाम ये निकला कि महाराज धृतराष्ट्र घर छोड़कर निकल गए। ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय।